हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार है। और लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि अगर थिनिंग हो रही है तो उसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले मेल पैटर्न बाल्डनेस एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिससे मेल्स के बाल गिरते हैं, हमने उसकी बात की थी, उसके कारण की बात की थी। हमने पूरा अच्छे से आपको समझाया था कि किस तरह से एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में हेयर फॉल होता है और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। इस वीडियो में जो है हेयर फॉल की जो मेडिकेशंस आती हैं हम उसकी बात करेंगे कि उन मेडिकेशंस को कैसे यूज़ करना है। मेडिकेशन को यूज़ करना, कोई भी मेडिसिन को यूज़ करना प्रॉपर वे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उसी पे ही आपके रिजल्ट डिपेंड करते हैं। कब वो एक काम अपना करना स्टार्ट करेगी, कब मैक्सिमम इफेक्ट आएगा, कैसे आपने उसको बंद करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हमने जो बात की थी वो टॉपिकल वैसोडाइलेटर की थी, जिसमें हम मिनॉक्सिडिल की बात सबसे पहले करते हैं। वो टॉपिकल वैसोडाइलेटर है जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। ये मेडिकेशन पहले ब्लड प्रेशर कम करने के लिए यूज़ की जाती थी खाने में, बट वो जो है उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते थे, तो ओरल इसलिए नहीं यूज़ करते, इसलिए टॉपिकल वाली यूज़ करते हैं। अब जब हम मिनॉक्सिडिल की बात करते हैं तो इसको जब हम मेल्स में बात करते हैं तो यूजुअल डोज जो है वो मेल्स में 5% की है। मिनॉक्सिडिल 2% से लेकर के 35% तक अवेलेबल है मार्केट में। 5% की जो दवा आती है उसको दिन में 2 बार लगाना होता है, मॉर्निंग और नाइट में। उसके अंदर स्प्रे भी होता है और ड्रॉपर भी होता है, लेकिन अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप उसको ड्रॉपर से अप्लाई करिए। अगर आप हेयर्स के ऊपर मेडिकेशन अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मेडिकेशन स्कैल्प पे जो स्किन है उस पे अप्लाई होनी चाहिए, तभी वो एब्जॉर्ब हो पाएगी। उसका पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। वो एब्जॉर्ब होने के बाद तभी वहाँ पे एक्ट कर पाएगी और आपको उस दवा का फ़ायदा होगा। अगर वो स्किन पे अप्लाई हो रही है, अगर वो बालों पे हो रही है तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। कितना अप्लाई करना है? 1 ml अप्लाई करना है मॉर्निंग में और इवनिंग में। 1 ml आपको मॉर्निंग और इवनिंग लेना है। अगर आपके बाल छोटे हैं बारीक तो फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। यूजुअली जो है वो 6 स्प्रे, कुछ कंपनियों के 8 स्प्रे होते हैं, वो 1 ml के इक्वल होता है। और इतना स्प्रे आप करके आप उस दवा को लगा सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक लगाना है? ये दवा को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगाना है, पीछे के बालों में और साइड के बालों में नहीं लगाना है, वहाँ पे उसका कोई यूज़ नहीं है। इतने पूरे एरिया में लगाना है। अगर आपके हेयर लॉस इतने हैं तब भी आप पूरे एरिया में लगाइए, क्योंकि जो ये डिजीज़ है मेल पैटर्न बाल्डनेस, जो ये प्रोसेस है वो पूरे इसमें चल रहा है, तो इसको भी प्रिवेंट करना है। ये तो था मिनॉक्सिडिल मेल्स के बारे में। यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई करना है, 1 ml अप्लाई करना है मॉर्निंग में इवनिंग में। अगर फीमेल में हम यूज़ कर रहे हैं फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में, तो ये 2% यूज़ होता है, 2% मॉर्निंग और इवनिंग में। बाकी स्टडीज़ फीमेल में ये भी है कि 5% ओडी आप वंस में यूज़ कर सकते हैं, बट 2% का एफिकेसी थोड़ी ज़्यादा है देन द 5% मॉर्निंग इवनिंग। मतलब मॉर्निंग 2 बार अगर लगा रहे हैं तो हमेशा एफिकेसी ज़्यादा होती है। मेल्स में भी 2 बार लगाना बहुत कंपलसरी है, फीमेल्स में भी 2 ही बार लगाना चाहिए, मॉर्निंग और इवनिंग में। अप्लाई वैसे ही करना है, बालों की जड़ों पे अप्लाई करना है। अब मेल और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में जब हम बात करते हैं तो इसका इफेक्ट जो है वो 1.5 मंथ से स्टार्ट होता है। 1.5 महीने से जो है इसका इफेक्ट स्टार्ट होता है, और शुरू के जो 2 हफ्ते होते हैं, 2 वीक्स, उसमें आपकी शेडिंग इंक्रीज भी हो सकती है। आपके बाल जो झड़ रहे हैं वो बढ़ सकते हैं शुरू में। क्यों? क्योंकि ये मेडिकेशन क्या करती है, ये टीलोजन हेयर को एनाजन में शिफ्ट करती है। जो हमारे, मैंने बताया था, अलग अलग फेजेस होते हैं, तो उसमें जो हमें बाल चाहिए होते हैं वो एनाजन चाहिए होते हैं। तो टीलोजन जब गिरेंगे तभी एनाजन आएंगे। तो मेडिकेशन जो है शिफ्ट करती है, टीलोजन हेयर को कन्वर्ट करती है एनाजन हेयर में। तो उसकी वजह से भी इनिशियल 2 वीक्स में शेडिंग होती है, और फिर 1.5 मंथ से जो है उसका इफेक्ट स्टार्ट होता है। मैक्सिमम इफेक्ट जो है इसका 5 to 6 मंथ में देखा जाता है। 5 से 6 महीने जब आप लगाते हैं इसको कंटिन्यूसली,
तो इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कब तक लगाना है। तो मैंने बताया था कि मेल पैटर्न बाल्डनेस वो इसेंशियल हाइपरटेंशन की तरह ही है, उसमें हम बीपी की दवा हमेशा खानी पड़ती है। तो इसमें भी जो है वो दवा लगाने वाली हमेशा लगानी पड़ती है, बिकॉज जो डायलेशन हो रहा है वैसो डायलेटर है, जो डायलेशन होता है वो टेम्पररी होता है, उसके बाद ये आपको यूज़ करते रहना है प्रिवेंट करने के लिए भी। अगर आप बंद करते हैं तो 7 से 9 महीने में आपकी सिचुएशन पहली जैसी हो जाएगी जहां से आपने स्टार्ट किया था, जब आप दवा को बंद करते हैं तो इस तरह से जो है मिनॉक्सिडिल को यूज़ किया जाता है। बाकी और भी इसमें चीज़ें हैं जो कि आप अपने डॉक्टर के साथ जब भी मेडिकेशन आपको स्टार्ट होगी वो आपको बताएंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। अब जो हम बात करेंगे वो फिनेस्ट्राइड की बात करेंगे। फिनेस्ट्राइड जो है मेडिकेशन मैंने आपको बताया हेयर में 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। इसकी पूरी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे काम करती है। टेस्टोस्टेरोन को एक एंजाइम होती है वो डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करती है, 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं ये ड्रग्स फिनेस्ट्राइड और डुटास्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड और डुटास्ट्राइड में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका एडवर्स इफेक्ट की बहुत डिस्कशन होती है और इसके इफेक्ट की भी बहुत डिस्कशन होती है। डोज जो है वो फिनेस्ट्राइड की 1 mg होती है, 1 mg पर डे नाइट टाइम लेनी चाहिए। और डेफिनेटली इसका इफेक्ट थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, मे बी सम टाइम 5 months to 12 months लग सकते हैं इफेक्ट स्टार्ट होने में, और फिर कंटिन्यूसली आपको लाइफ टाइम इसको लेना पड़ता है मेल पैटर्न बाल्डनेस और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में। लेकिन अब इससे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड है, बहुत कुछ रेयर भी हैं, ज़्यादातर साइड इफेक्ट जो हैं वो रेयर है, लेकिन जो हैं वो ये है कि पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है। अगर आप लेट के उठ रहे हैं तो उसके बाद में आपका बीपी लो हो सकता है, उसको पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट जो है वो ज़्यादा डोज में होते हैं, जो कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया बीपीएच में मेल में जब यूरिन पास नहीं होता तो एक कंडीशन होती है जिसमें प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है, उसमें भी ये मेडिकेशन यूज होती है। तो ज़्यादातर साइड इफेक्ट उसमें भी होते हैं, बट डेफिनेटली साइड इफेक्ट जो है वो नोटेड किए गए हैं 1 mg पे भी। 1 mg पे जब ये दवा दी जाती है 1 mg पर डे पे। डिप्रेशन के साथ एसोसिएशन है, जो लोग ऑलरेडी जिनकी डिप्रेशन की मेडिकेशन चल रही हैं उनमें जो है वो एग्रावेशन हो सकता है। लेकिन ये साइड इफेक्ट जो है वो सब में नहीं होता, ये बहुत रेयर उसमें होते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप ले ही ना और आपको ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन जब ये साइड इफेक्ट पता चलते हैं तो साइड इफेक्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं, जो कि हम इस साइड इफेक्ट में देखते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट जो सब बात करते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पेनिस के इरेक्ट होने में प्रॉब्लम, और लिबिडो मतलब इंटरेस्ट कम होना सेक्स में, सेक्स करने के लिए इंटरेस्ट कम होना, ये सारी प्रॉब्लम भी इससे हो सकती है। लेकिन कब कब होती है, कैसे कैसे होती है, इसका जो प्रिविलेंस है वो 0.4% से लेकर के 17% तक है। मतलब इतने लोगों में ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये टेम्पररी होती है 100%। और क्या क्या स्टडीज़ कहती है इस साइड इफ़ेक्ट के बारे में, क्योंकि अगर जैसे ही हम बात करने लगते हैं कि हाँ ये साइड इफ़ेक्ट होता है या आपने कहीं पे सुन लिया, तो पहले तो यही हो सकता है भाई कुछ हो जाए, सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाल बचे या ना बचे, ये जो है कॉमन पूछा जाता है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट सब में नहीं होता। किन में होता है? पहली बात टेम्पररी होता है, जब मेडिकेशन बंद करेंगे तो वो सही हो जाएगा। ये दूसरी बात, कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि उन्हीं में होता है जिनको ये बात पता होती है। अगर मुझे साइड इफ़ेक्ट पता है कि इस मेडिकेशन से होता है, तो ये साइड इफ़ेक्ट आप में होने के चांस ज़्यादा होते हैं देन दोज इंडिविजुअल जिनको हमने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी है और ये साइड इफ़ेक्ट नहीं बताया है, तो उनमें वो साइड इफ़ेक्ट कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही
हार्मोनल और साइकोलॉजिकल कंट्रोल परफॉर्मेंस है। अगर आपके माइंड में ये बात आ गई कि मैं ये दवा ले रहा हूँ और इससे मुझे साइड इफेक्ट हो सकता है, तो साइड इफेक्ट वो आपको हो सकता है। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, अब उन सबको ये बात पता चल चुकी है, तो आपको भी हो सकता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, आप मेडिकेशन लेके देख सकते हैं, अगर होगा तो उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी होता है। थर्ड थिंग, ये स्टडीज ये भी कहती हैं कि अगर मेडिकेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो साइड इफेक्ट कम हो जाएगा या लेस हो जाएगा, स्टडीज ये भी कहती हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है फिनेस्ट्राइड के साथ कि उसका ये वाला जो साइड इफेक्ट है सेक्सुअल परफॉर्मेंस वाला, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेक्सुअल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, और ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं।